नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी का जो आपका नेक्स्ट टाइप बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्या क्या जाना है, उसमें हमने 2, 4, 8 और इसके बाद जो आपका 16 है, इन सब का हमने डिविजिबिलिटी रूल को देखा। ठीक, इन सब का हमने जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हमने अच्छे से कवर किया। अब हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, जो आपकी यह क्लास है इसमें हम 5, 25, 125, 3, 9 और इसके बाद आपका जो इसमें है 7, 11 और 13, इन सब का जो डिविजिबिलिटी रूल है इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक, और इनका जो बेस्ट से बेस्ट जो मेथड रहेगा उसको हम समझेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर डायरेक्ट आप इन सब की मदद से आंसर आसानी से कर लोगे। कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो, यूनिट डिजिट का रूल जो पता हो, तो आप जो क्वेश्चंस का आंसर जो दिया जाता है 4 ऑप्शन, उसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए। तो यह जो आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसको आप नोट करना, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझना, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आए तो आप लोग उसका आंसर भी कमेंट करना। ठीक, और जो आंसर आपसे पूछा जाए तो उसका तो आपको 100% आंसर करना है, चाहे आप गलत करो आंसर या फिर सही, लेकिन आपको आंसर करना है, जिससे मुझे यह समझ में आएगा कि मैं जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे हेडिंग बनाना आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 5, 25 और 125, इन सब का हम यहाँ पर जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, किसका? 5, 25 और 125 का। देखो जैसे हमने 2 का जब हम यहाँ पर 2 का लिए थे, 4 और 8 का जब हम यहाँ पर लिए थे, तो इसमें क्या था कि 2 का जब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था कि लास्ट डिजिट को हम केवल डिवाइड करते थे किससे? 2 से। अगर वह 2 से डिवाइड हो गया तो वह जो संख्या रहता है वह आपका क्या होगा? पूरा डिविजिबल होगा 2 से। लेकिन इसके बजाय अगर इसको ध्यान से इस प्रकार से देखें कि 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 पावर है, तो देखो जब यहाँ पर 1 पावर है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट का हो या फिर लास्ट डिजिट का हो, कि यहाँ पर हम क्या डिवाइड करते थे? लास्ट डिजिट को। लेकिन सेम इसी प्रकार जो यहाँ पर 4 दिया था तो 4 को हम लिखते थे क्या? 2 की पावर 2। तो यहाँ पर जो इसका पावर यह हो गया 2, जो इसका यहाँ पर पावर यह 2 हो गया, इसका मतलब क्या था कि लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते थे किससे? 2 से डिवाइड करते थे, 2 से नहीं 4 से, क्योंकि यहाँ पर 4 था ना, 4 से डिवाइड करते थे। सेम इसी प्रकार से जो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर जो 8 है, 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3 लिखते हैं कि 2 की पावर 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर जब इसका पावर 3 हुआ तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि लास्ट 3 डिजिट को हम डिवाइड करते थे किससे? 8 से। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो इसमें आता है आपका 16 आता है, 16 को लिखते थे हम यहाँ पर क्या? 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 डिजिट हम डिवाइड करते थे इससे। लेकिन सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, 125 है, इन सबको इसी प्रकार से बताएंगे। देखो सबसे पहले जैसे 5 है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 से डिविजिबल हो, अंतिम अंक 5 से डिविजिबल हो, तो वह जो संख्या रहेगी वह क्या होगा? 5 से पूरी जो संख्या रहेगी वह 5 से डिविजिबल होगी। ये आपका हो गया पहला वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो यहाँ पर कितना दिया? 25। इसको देखो, जो 25 ये आपका दिया, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जो इसका पावर 2 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाए किससे? 25 से। तो जो यहाँ पर टोटल नंबर रहेगा वह आपका किससे डिविजिबल होगा?
25 से, या फिर लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर वह डबल जीरो हो, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर लगा लेना आप और करके, कि अंतिम जो यहाँ पर 2 अंक है 2 डिजिट अगर वह डबल जीरो है तब भी वहाँ पर वह जो नंबर रहेगा वह आपका पूरा पूरा 25 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट की यहाँ पर हम ले लेते हैं 125। 125 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 25 बच्चे, देखो पंचम 25 बच्चे 125 की 5 की पावर जब हम 3 करेंगे कि 5 की पावर अगर 3 करेंगे तो ये संख्या होगा वह कितना आ जाएगा 25, और 3 की पावर का मतलब क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई, देखो इस प्रकार से देखो लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए 125 से तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वह जो संख्या रहेगी वह जो नंबर रहेगा वह आपका 125 से क्या होगा डिविजिबल होगा, अगर ये इससे डिविजिबल हो गया तो। ठीक, ये आपका हो गया 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक सॉरी, देखो इसको हम हटा दें यहाँ से, देखो इसको हम हटाते हैं, जो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जो इसको लिखा है जो जिसको हमने पिछले वाली क्लास में देखा था, इसको मैं ऐसे हटा के आगे देखो समझते हैं क्या, कि जो आपका 3 होता है, नेक्स्ट आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है वह किसका हम समझेंगे, 3 का और 9 का। एक चीज़ आप यहाँ पर समझ रहे हो, जो 3 और 9 है इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह बिल्कुल सेम होता है। ठीक, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह आपका सेम होता है। 3 वाले में क्या होता है इसको पहले हम देखते हैं, फिर इसके बाद 9 वाला देखते हैं। जो आपका 3 है एक मिनट रुको ऐसे, गले में जिससे खराश लग रहा है। देखो यहाँ पर जो आपका 3 है, 3 में क्या होता है, जो आपका 3 है इसका देखो जो डिविजिबिलिटी रूल है आपका यह होता है कि किसी भी नंबर का जो डिजिट होता है, जो उसमें डिजिट रहेगा उन सबका हम लेंगे सम। यहाँ पर लिख रहे हो आप सम ऑफ ऑल डिजिट जो कि डिवाइड हो जाए किससे, 3 से। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 से तो वह पूरा जो नंबर रहेगा वह आपका किससे डिविजिबल होगा, वह आपका नंबर जो रहेगा वह आपका 3 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट कि जो आपका है 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। अगर जो यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर सभी अंकों को अगर हम आपस में जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर वह आपका 9 से डिविजिबल हो गया तो वहाँ पर वह क्या होगा, 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, जो यहाँ पर संख्या रहेगी वह। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझते हैं, एक चीज़ समझो यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, 9, 3, 5, 7, 2 और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम चलो ले लेते हैं चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6। ठीक, यहाँ पर देखो आपके सामने यह एक नंबर दिया है। अब अगर बताना कि जो यह नंबर दिया है क्या यह 3 या फिर 9 इन दोनों में से किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जितना भी यहाँ पर अंक है, डिजिट है, इन सबको करेंगे आपस में हम ऐड। चलो हम ऐड करते हैं, पहले हम चेक करते हैं 3 से इसमें से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4, 9, 3, 5, 7, 2, 6 ये आपका नंबर है। इसमें देखो जो 3 है प्लस 3 को हटाओ, पहले हम 3 का चेक कर रहे हैं। ठीक, 3 को हटाओ, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 9, यह भी 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 यहाँ पर हो गया 6, यह भी कट जाएगा। लेकिन 7 जो यहाँ पर 7, 5 कितना हो जाएगा 12, 12 जो है 3 से कट जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर सब इससे कट गया, यानी कि जो है संख्या है आपका 3 से क्या है डिविजिबल है। अब 9 से भी हम चेक कर लेते हैं, जो 9 है 9 से अगर इसको हम डिवाइड करें क्या है कटेगा। चलो यहाँ पर 9 से पूरा पूरा पहले 9 कट गया, 5 और 4 हो गया 9, यह भी कट गया, 7 और 2 हो गया 9, यह भी कट गया, 6 और 3 हो गया 9, यानी कि यह संख्या भी क्या है 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर एक आप लोग कॉन्सेप्ट नोट करके लिखना
यहाँ पर देखो नोट में क्या रहेगा कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी, वह नंबर 3 से भी विभाज्य होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, डिविजिबल लिख लेना आप इंग्लिश में, डिविजिबल है, विभाज्य है, वह 9 से भी विभाज्य हो, डिविजिबल हो, विभाज्य हो। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? देखो इसका मतलब आप पहले समझ लो कि यहाँ पर जो हमने यहाँ नोट करके लिखा है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पर देखो कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, तो वहाँ पर वह जो संख्या रहेगी, ऐसा नहीं कि 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन अगर कोई भी संख्या 9 से अगर डिविजिबल है तो वह संख्या जरूर 3 से डिविजिबल होगी। अगर आप समझो फिर से, जो संख्या 9 से डिविजिबल है वह 3 से भी डिविजिबल होगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिविजिबल है वह जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वहाँ पर देखो ये कन्फर्म नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो संख्या 9 से डिविजिबल है, कि 9 से जो संख्या पूरा भाग उसमें जा रही है, पूरा विभाज्य हो जा रही है, तो वह संख्या 3 से कन्फर्म डिविजिबल होगी। लेकिन जो संख्या 3 से डिविजिबल है, वहाँ पर वह संख्या ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो भी सकती है, 9 से डिविजिबल ना भी हो। ठीक, यहाँ पर देखो इसका कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर देखो आपको तो यह क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 5, 25, 125, 3 और 9, इन सबका जो डिविजिबिलिटी जो रूल है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम डायरेक्ट इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है उस पर। पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चलें अब आगे, चलो। अब हम लेंगे देखो क्वेश्चन। यहाँ पर देखो साइड में अब आप सामने क्वेश्चन दिखेगा, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन, रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करो जो बोला इसमें। देखो क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया उसको हम यहाँ पर पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। ठीक, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से डिविजिबल नहीं है, हमको बताना है। ठीक, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो यहाँ पर कितना है, 6400। ऑप्शन बी जो आपका दिया है वह आपका है 7875। ऑप्शन सी है 8565। ऑप्शन डी जो है वह कितना है आपका 5625। अब देखो इतना इजी है क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो
5 का देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का डिजिट, जो लास्ट का 2 डिजिट है अगर वह डबल जीरो हो या फिर 25 से कट जाए, ठीक, 25 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या क्या होता है, डिविजिबल होता है। लेकिन जिनके अंत में डबल जीरो या फिर 25 से वह डिविजिबल ना हो तो वह संख्या 25 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो पहला वाला कि लास्ट जो डिजिट है यहाँ पर एक डबल जीरो यानी कि डिविजिबल होगा। इसका देखो जो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाले के जो लास्ट जो 2 डिजिट है इसको हम देखेंगे, यहाँ पर 75 में 25 से कटेगा यानी कि यह भी 25 से डिविजिबल है पूरा संख्या। लास्ट वाला जो नंबर यहाँ पर कितना है 25 है, तो यह भी संख्या क्या होगी 25 से डिविजिबल होगी। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है यह आपका जो दिया है 8 5 6 5, यहाँ का जो लास्ट जो 2 डिजिट है यह आपका ना ही डबल जीरो है ना ही 25 से डिविजिबल है। तो जो पूरी संख्या रहेगा कि 8 5 6 5 यह आपका 25 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यही ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलें, चलो देखो नेक्स्ट। देखो अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि यदि, देखो इसमें जो दिया पहले इसको मैं यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसमें दिया क्या, यदि 40 70 x 25, ठीक, यह जो संख्या यहाँ पर दिया यह आपका क्या है 25 से विभाज्य है, 25 से क्या है डिविजिबल, यानी कि 25 से आप पूरा पूरा कट जा रही है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि x का सबसे बड़ा मान क्या है, कि x का सबसे बड़ा मान, x का जो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू बताना है आपको। क्या रखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है आपका है कितना 5, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है आपको दिया कितना 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 0। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक चीज बताओ, जो अगर ये पूरी जो संख्या यहाँ पर जो आपका है दिया है अगर ये 25 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट डबल जीरो होगा या फिर 25 होगा, तो ये कट जाएगा। लेकिन इसमें बताना है कि तीसरा वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या है, तीसरा वाला नंबर आपका x है और इसमें बताना क्या है x का सबसे बड़ा मान। x के स्थान पर हम कोई डिजिट तो ही रखेंगे, अंक रखेंगे, तो इसमें जो आपका 10 है 10 हो गया सीधे सीधे गलत, सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पर देखो 5 को भी रख सकते हैं, 0 को भी रख सकते हैं, तब भी डिविजिबल होगा, और 9 को रखेंगे तब भी डिविजिबल होगा। लेकिन आपको आंसर यहाँ पर क्या करना है, देखो खुद से बताओ, अगर x के स्थान पर अगर हम 0 रखेंगे तब भी डिविजिबल होगा, 5 रखेंगे तब भी डिविजिबल होगा सॉरी 9 रखेंगे तब भी आपका डिविजिबल होगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जब आपका पूछा है तो यहाँ पर ज़्यादा सही कौन सा हो जाएगा 9। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसमें लार्जेस्ट नंबर आपको बताना था। ठीक, यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो अब आप लोगों को भी एक क्वेश्चन दिया जाए, ये तो आपका दोनों क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वाला देखो आप लोग, चलो सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, जो आपका ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कितनी संख्या 125 से विभाज्य है। इसमें क्या बताना है, कितने, इसमें जो कई संख्याएं दिया है इसमें से कितनी संख्या है जो आपका 125 से क्या है डिविजिबल है, ये आपको बताना है। ठीक, इसका आंसर आप ही लोग बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताना है कि इसमें कितनी संख्या है जो 125 से क्या है डिविजिबल है। ठीक, इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ कितनी संख्या। आप लोग एक काम करना, जितनी संख्या है सभी संख्याओं को आप लोग मेंशन कर देना। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और आप सभी लोग नोट्स बनाना है, और अगर जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाह रहे वो लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग उससे जाकर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आप सर्च करना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, एक ही साथ बिना स्पेस के, मैथ लिखना, TH के बाद यस मत लगाना। इसको आप सर्च करना, जो आपको टेलीग्राम का चैनल दिखेगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास नोट्स की PDF जो PNG रहेगी, क्लास नोट्स PNG, इसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जैसे आपकी यह क्लास टोटल कंप्लीट होगी तब। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्लास की PNG वहाँ पर अपलोड कराएं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट जो आपकी यह क्लास है डिविजिबिलिटी की, इसकी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो कंप्लीट क्लास PNG नोट्स है उसको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके पहले बताओ। ठीक,
इसका आंसर आप लोग करो। चलिए अब आगे। अब चलो हम दो दो क्वेश्चन लेंगे, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो जो आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है, यह आपका है जो आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल है उस पर बेस्ड है। इसमें देखो पहला वाला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। और इसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है कि इसमें बोला कि यदि 86y5, यही तो दिया है 86y5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो हम दोनों क्वेश्चन को जब तक यहाँ पर नोट करें तब तक आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक। प्रयास करो आप इसको सॉल्व कर लो। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इसमें से कौन सी संख्या जो 3 से डिविजिबल है, कितना है 34 6 2 3। दूसरा जो है इसमें कौन सा है 34 7 1 6, फिर आगे है 34 7 8 2, और इसमें लास्ट आपका 34 7 8 3। इसमें से कौन सी संख्या है जो आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आपको बताना 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसको हम लिख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला कि 86y5, ठीक, जो यह संख्या दिया है आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य, यानी कि 3 से क्या है डिविजिबल है। आगे क्या बोला है कि y का जो यहाँ पर न्यूनतम मान क्या होगा, कि y का न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर बताना है, लीस्ट वैल्यू इसका आपको बताना है। चलो इसका ऑप्शन भी लिख दें मैं यहाँ पर। इसका ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है कितना 2। चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। फोन को रखते हैं नीचे, चलो क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। चलो देखो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें कौन सी संख्या जो 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जितनी भी संख्या दिया रहता है उन सबके अंकों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखो पहला वाला जो दिया यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 कैंसिल, 6 भी कैंसिल हो गया, 4 2 6, यह भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका 3 से डिविजिबल है। दूसरा यहाँ पर जो दिया है 6 है, यहाँ पर 3 है, 3 भी कट गया। इसके बाद कितना हो जाएगा 7 1 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 भी क्या है 3 से डिविजिबल, यानी कि दूसरा वाला भी यहाँ पर क्या है 3 से डिविजिबल है। तीसरा वाला यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर तीसरा वाला दिया है, इसमें क्या दिया है देखो, तीसरा वाला यहाँ पर दिया देखो 3 कट जाएगा 8 8, और यहाँ पर 8 4 12, यह भी कट जाएगा। 7 और 3 हो जाएगा 10, यानी कि यह नहीं कटेगा। यह वाला देखो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ये आपका हो जाएगा देखो 7 7 2 9, ये कट गया। 8 4 12, 12 भी कट जाएगा, ये भी आपका कट गया। यानी कि यहाँ पर जो आपका नहीं कटा वही आपका होगा आंसर। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख लो आंसर के 3 4 7 8 3, यही आपका होगा इसका आंसर पहले वाले का। इसका जो डिविजिबल नहीं है जो नंबर, वह आपका यही है। नेक्स्ट देखो जो आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इसमें आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू, ठीक, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखो चलो इसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर 3 से पूरा डिविजिबल है तो यहाँ पर क्या होगा 8 8, और इसमें देखो 6 में से 1 इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी ऐसे लिखो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 5 यहाँ पर हो जाएगा 19, 6 3 कितना होता है 18। यहाँ पर कितना बचा है अभी भी 1, ठीक, 1 बचा है। अब इसके स्थान पर हम सबसे मिनिमम वैल्यू कौन रख सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 अभी भी बचा है। यानी कि देखो ऐसे समझो, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, डिजिटल सम आप निकाल सकते हो। देखो कैसे 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 हो जाएगा 14, ठीक, 14 हो गया। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 0 और 1 को ऐड करोगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 1। अभी यहाँ पर 1 बचा है। अब y के स्थान पर ऐसा हम कौन सा नंबर लें कि जिससे एक के साथ वो ऐड होकर इसको भी कैंसिल कर दे, तभी तो संख्या पर ऊपर डिविजिबल होगी। तो चलो ऑप्शन में चलो अब डायरेक्ट
ऑप्शन में चलते हैं। मिनिमम वैल्यू बोला है, सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करो। जीरो को अगर ऐड करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन गलत। एक को यहाँ पर ऐड करोगे तो दो होगा, तो दो अगर होगा तो दो जो है तीन से कटेगा नहीं, यानी कि अभी आपका गलत। अब यहाँ पर दो को अगर हम यहाँ पर ऐड करें, एक और दो कितना हो जाएगा, तीन, तीन और तीन हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यही आपका हो जाएगा इसमें आंसर। बड़े वाले पे चलने का हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो है वह आपका दो हो जाएगा यहाँ पर सही। ये भी आपका हो गया होगा क्लियर, इसको आप नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी सॉल्व करोगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है अगले वाले में। देखो यहाँ पर भी फिर देखो दो क्वेश्चन दिया है। दोनों क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, जिसके लिए संख्या 6 3 8, इसके बाद कैपिटल A, फिर इसके बाद 4 3 5 4 3 5 जो है यह तीन से क्या पूर्णतः विभाज्य है, तीन से क्या है यह डिविजिबल है। यहाँ पर क्या बताना आपको, ए का न्यूनतम मान, यहाँ पर ए के स्थान पर आपको बताना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। अभी जैसे देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका यह वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, क्योंकि अभी हम इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, चलो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उस पर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या बोला है भाई, जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है, उसमें क्या बोला है कि यदि किसी, देखो यदि किसी संख्या जो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि किसी 7 1 5 और कैपिटल B 4 2 3 2 4 जो यह संख्या यहाँ पर तीन से क्या है डिविजिबल है, तीन से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, तो B के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इससे डिविजिबल है 3 से, तो B के स्थान पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। इजी क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन यहाँ पर चलो लिख देते हैं, ऑप्शन जो इसमें दिया है वो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें है 5, दूसरा ऑप्शन है कितना 8, सी वाला है कितना 2, डी वाला कितना है 3। मार्कर की स्याही लग रहा है कम हो गया। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इस वाले का आंसर आप सभी लोग कमेंट करोगे। देखो क्या होगा यहाँ पर 3 से, चलो इसको डिवाइड पहले करो, 3 से 3 हो गया कैंसिल, इसके बाद 7 है यहाँ पर 2, 7 और 2 हो जाएगा 9, यह भी कैंसिल, 5 और 4 हो जाएगा 9, यह भी कैंसिल, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यह भी कैंसिल, 4 यहाँ पर केवल बचा। 4 में आप ऐसा कौन सा नंबर जोड़ो कि जो है आपसे 3 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर बी के स्थान पर हम किस नंबर को लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को लिखेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर क्या होना है 4, 4 में हम किसको जोड़ें, सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में देखो यहाँ पर कौन है 8 है, 8 को लिखेंगे और कितना हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 जो आपका 3 से कट जाएगा, इसका मतलब बी के स्थान पर कौन रखेंगे, सबसे बड़ा नंबर 8 को रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको बताना था मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी संख्या इसमें बताना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जो बी दिया है आपका हो जाएगा सही। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डायरेक्ट। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो देखो अब अगला देखो, दो क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो 3 पर बेस्ड हो गया, चलो हम लेते हैं 9 पर बेस्ड। चलो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से क्या है विभाज्य है। तो यहाँ पर चलो देखो हम नोट करते हैं। पहले देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया 8 3 0 6 1, सही है ना, हाँ गलत हो गया भाई, 5 5 5 3
986। इसके बाद वाला कितना है 132490। फिर नेक्स्ट अगला यहाँ इसमें है 941201। फिर ऑप्शन डी इसमें जो दिया है वह कितना है 47। फिर मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, दूसरा वाला हो गया 350846। जो यह संख्या इसमें है, इसमें से बोला कौन सी संख्या जो 9 से क्या है विभाज्य है, 9 से विभाज्य है भाई। चलो चेक करते हैं 9 से डिविजिबल क्या होगा। सबके अंकों को हम ऐड करेंगे, डिजिट को ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे। 9 जहाँ पर 9 9 हो जाएगा कैंसिल 9। यहाँ पर देखो 6 और 3 हो जाएगा 9, 5 5 10 और 8 18, 18 भी हो जाएगा 9। यानी कि पहला वाला क्या है डिविजिबल है। पहला ही वाला इसमें ऑप्शन हो गया सीधे डायरेक्ट सही। चेक करने की आगे वाला हमें कोई ज़रूरत नहीं, चेक भी कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो यार 9 कटा 3, देखो 3 2 5 4 कितना जो 9 भी कटा, यहाँ पर 1 बचा 0 यानी कि यह नहीं कटेगा। आगे चलो 9 कटा, इसके बाद देखो कितना हो जाएगा 4 4, देखो 4 2 6 1 7 1 8, 8 और 0 8 यानी कि यह भी नहीं कटेगा। यहाँ पर कितना हो गया 6, देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ पर 8 अकेले बचा तो यह भी नहीं कटा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका हो गया सही। ठीक, यही आपका हो गया सही। सेकंड क्वेश्चन चलो देखो, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। इसमें भी देखो बताना 9 से विभाज्य, जो इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग बताना। इसमें दिया 8 3 0 6 1, नेक्स्ट 2 9 5 6 8, नेक्स्ट 7 8 4 3 2, आगे दिया है 4 7 6 9 5। अब इसमें से बताना आपको कौन सी संख्या जो 9 से क्या है डिविजिबल है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ सेकंड वाले क्वेश्चन का। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। जो होगा उस नंबर को डायरेक्ट आप कमेंट करके बताओ, मैं समझ जाऊंगा वो डिविजिबल 9 से। चले आगे, 2 क्वेश्चन और दे दें आप लोगों के लिए। चलो इसका आंसर करो, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट है, तो इसी पर बेस्ड आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिया है। इसको देखो, पहले वाले में कितना दिया है कि निम्नलिखित क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से क्या है विभाज्य है। चलो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, जो यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। किसमें दिया है कितना 5 6 7, इसमें से केवल एक क्वेश्चन देखो दिया जा रहा है केवल 5 6 7 6 5। इसके बाद नेक्स्ट है 8 7 6 5 4, नेक्स्ट 5 4 3 2 1, 4 7 8 6 2। इसमें से बताना आपको कौन सा नंबर है जो 9 से क्या है विभाज्य नहीं है। इसमें से कौन सा नंबर है, नहीं, इसमें से कौन सा नंबर है जो 9 से क्या है विभाज्य है। 9 से इसमें कौन डिविजिबल है ये आपको बताना है। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चले आगे, अब चलेंगे हम सीधे सीधे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन पर नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। चलो अब हम चलते हैं जो आज के इस क्लास का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13। ठीक, इनका जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है आपका बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी क्यों है, देखो जैसे इसका देखो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है।
केवल यहाँ पर जो आपका 11 है, 11 के एक कॉन्सेप्ट हम अलग सीखेंगे जो कि आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा 11 के लिए। लेकिन इन तीनों का जो एक कॉन्सेप्ट पहला है यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ पर दिया हो A B C D E F, यहाँ पर देखो जैसे एक संख्या दिया हो, ठीक। हम क्या करेंगे इसमें, जब देखो आपके सामने ऐसा कोई भी संख्या दिया हो, जैसे 6 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, कितने भी अंकों का हो, वहां पर आप क्या करोगे, 3 3 का आप वहां पर पेयर बनाओगे। जो पेयर आपका बनेगा वह किस साइड से बनेगा, आपका हमेशा राइट साइड से। क्या करोगे आप, राइट साइड से पेयर बनाओगे, राइट साइड से पेयर बनाओगे। और जो पेयर रहेगा वह आपका कितने का रहेगा, 3 3 का पेयर रहेगा। तो यहाँ पर चलो 3 3 का पेयर बनाओ, 1 2 3 3 का हमने पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद क्या करोगे, उन पेयर का करोगे डिफरेंस, इन दोनों का ले लो आप क्या, डिफरेंस। क्या लेना है फिर इसके बाद, डिफरेंस, अंतर। जो डिफरेंस आपका आएगा, ठीक, जो आपका डिफरेंस आएगा, जैसे ए बी सी का हम इन दोनों को ले लेंगे हम डिफरेंस। जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से यहाँ पर माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है केवल हम इसी में से माइनस करें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो संख्या बड़ी है उसमें से हम, अगर पहली वाली संख्या बड़ी है तो उसको दूसरे में से माइनस कर देंगे, दूसरे वाले को उसमें से माइनस कर देंगे, अगर दूसरे वाली संख्या बड़ी है तो उसमें से पहली वाली को माइनस कर देंगे, ठीक। जो आएगा हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो यहाँ पर आया उसको हम चेक करेंगे, अगर वह 7 से डिविजिबल हुआ तो 7 से डिविजिबल, अगर वह 11 से डिविजिबल हो तो 11 से डिविजिबल, अगर वह 13 से डिविजिबल होगा तो वह 13 से डिविजिबल। क्या आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसको अभी हम देखो कैसे सीखेंगे, जब एग्जांपल लेंगे इस पर तो आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इस पर चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हो इस प्रकार से, दिया हो एक क्वेश्चन 184492, यहाँ पर देखो एक नंबर दिया है। अब आपको इसमें बताना क्या है, क्या यह संख्या, देखो जो ये संख्या दिया है यह किन किन संख्या से डिविजिबल है। क्या यह संख्या जो दिया है ये आपका 7 11 और 13, इनमें से किससे यह क्या है, डिविजिबल, अगर आपको यही बताना हो, ठीक। चलो क्या हम करेंगे भाई, यहाँ पर आपको पता है इन तीनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह आपको पता है क्या है, हम 3 3 का यहाँ पर बनाएंगे पेयर। पेयर जो बनेगा आप किस साइड से बनेगा, राइट साइड से। राइट साइड से हम बनाते हैं पेयर, पहला पेयर और ये आपका दूसरा पेयर। और जो बड़ा वाला पेयर उसमें से कम वाला जो नंबर है उसको हम माइनस करेंगे, दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, दोनों पेयर का लेंगे डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, 492 माइनस 184, 4 इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा हो जाएगा 0, यहाँ पर बचा कितना 4, 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 1308 यहाँ पर आ गया, ठीक, 308 आ गया आपका। तो अब आप चेक करो कि यह जो नंबर दिया है किससे डिवाइड होगा, 7 से देखो डिविजिबल है, 7 चौक हो जाएगा 28, 7 चौक 28 है, 7 से क्या है डिविजिबल है, यह जो संख्या है आपका 7 से डिविजिबल है। 11 लिखो, क्या 11 से डिविजिबल हो, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, बचेगा यहाँ पर 8, 11 8 हो जाएगा 28, 88 11 8 88, यह भी हो जाएगा 11 से डिविजिबल। क्या है 13 से डिविजिबल है, 13 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 13 देखो 13 दिन हो जाएगा 26, 26 और यहाँ पर कितना बचेगा 26 और यहाँ पर बचेगा आपका 4, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो ये आपका नहीं कटेगा 13 से। तो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन है, जो आपका यह नंबर है, यह आपका 7 और 11 से डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। आपका देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखो एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो था 6 नंबर, अब आप यहाँ पर बोलो सर 6 के बजाय अगर 5 नंबर है तब हम क्या करेंगे, चलो देखो तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर केवल 5 नंबर दिया रहे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, समझना ध्यान से आप, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर दिया रहे 47 8 6 और 6। यहाँ पर देखो जो है क्वेश्चन जो है आपके सामने नंबर है कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है। अगर 5 डिजिट का रहेगा तो कैसे 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखो राइट साइड से आप पेयर बनाना शुरू करो। पहले देखो यहाँ पर पेयर बन गया, यहाँ पर 2 संख्या बचा तो यहाँ से भी पेयर बनाएंगे, इसके पहले लगा देंगे 0 या फिर 0 ना लगाएं। 3 3 का पेयर बन गया। अब लो आप इसका डिफरेंस 8 6 6 0 4 7 माइनस करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर बचा कितना 5 में से 4 जाएगा हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो गया 8। अब चेक करो क्या यह 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल है। चेक करो, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 7 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 81, यहाँ पर 7 के नाम 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 1, फिर हो जाएगा 7 के नाम 7, बचेगा कितना यहाँ पर 4, 7 कितना हो जाएगा 49। 7 से क्या है डिविजिबल है जो नंबर दिया है 7 से। 11 से चेक करो, 11 से चेक करते हैं। 11 11 7 हो जाएगा 77, 77 कितना 11 7 77 हो जाएगा।
7 और 3 हो जाएगा 10, नहीं 7 और 3 हो जाएगा 80, 80 4 84, या 11 से डिविजिबल नहीं होगा सीधे सीधे। 13 से देखो, 13 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, देखो 13 छः हो जाएगा यहाँ पर 78, 78 और बचेगा 3, 13 3 कितना हो जाएगा 39। ये आपका 13 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, लेकिन यह क्या आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखो क्या करेंगे आगे। ये आपका हो गया। अब इसके बजाय अगर देखो 6 के बजाय अगर 7 यहाँ पर नंबर रहे, कि डिजिट जो यहाँ पर है 6 के बजाय 7 रहे, तब हम क्या करेंगे, जैसे समझो, जैसे यहीं पर हम ले लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से। कहाँ पर समझें, यहीं पर समझें, चलो यहीं पर समझते हैं, आप ध्यान से इसको समझना केवल। यहाँ पर जैसे आपका नंबर इस प्रकार से रहे, देखो यहाँ पर दे दे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, ठीक, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिर यहाँ पर रहे कितना, कैपिटल डी, ई और एफ यहाँ पर रहे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8 चलो कर देते हैं यहाँ पर। चलो इसको भी हम कर देते हैं, हटा देते हैं ए को। अब यहाँ पर जो आपका यह जो नंबर है, देखो एक नंबर है, जैसे यहाँ पर केवल इसको हमने माना है। यहाँ पर जो है नंबर है कितने डिजिट का है, 3 3 6 2 8, 8 डिजिट का है। और आपको बताया गया क्या, 3 3 का पेयर बनाओ। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं पेयर। जब पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो पहला पेयर बना यहाँ तक, दूसरा पेयर बना यहाँ तक, तीसरा पेयर केवल यहाँ पर 2 है, तो इसके पहले 1 लगा देंगे 0, अभी यहाँ पर 3 का पेयर बन गया। अब आप बोलो अब इसका कैसे हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या हो गई। तब यहाँ पर आप कैसे लोगे कि आप यहाँ पर इवन प्लेस को इवन प्लेस का आप सम लोगे, इवन प्लेस का सम, और इसके बाद जो ऑड वाला जो प्लेस है, ऑड प्लेस का आप ले लो सम, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका ले लो आप एक साथ सम, योग ले लो। जो आएगा उन दोनों का आप कर देना क्या, डिफरेंस। और जो डिफरेंस वहां पर होगा, अगर वह आपका 13 11 या फिर 7 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। कैसे, इस पर भी एग्जांपल देख लेंगे आप। इसको समझ लेना आप, ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपका पहला वाला जो यहाँ पर है, ये आपका किस प्लेस पर है, पहला वाला जो यहाँ पर है आपका इवन, एक के बाद फिर आता है 3, ये दोनों आपका हो गया ऑड, इवन नहीं है ऑड, पहला और तीसरा हो गया ऑड, और यहाँ पर सेकंड वाला जो दिया है ये आपका हो गया क्या, इवन। तो पहले आप ऑड और ऑड वाले को आप ऐड करोगे, अगर वह बड़ा नंबर होगा तो उसमें से इवन वाले को माइनस करोगे, अगर फिर भी इवन वाला अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसमें से आप इन दोनों को माइनस करोगे। अब तो आपको क्लियर ये हो गया होगा। अब चले हम आगे। अब चलो यहाँ पर देखते हैं हम, जो यहाँ पर 11 है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक और, इसको नोट कर लो पहले। चलो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर एक और देखते हैं। जैसे यही संख्या देखो कटा था ना 11 से, इसी पर चलो हम इसको सीखते हैं। यह 11 से यह संख्या डिविजिबल है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक और हम यहाँ पर सीखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसको हम लिखते हैं ऊपर। देखो 11 का एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, कि हम हमेशा इवन प्लेस का सम लेते हैं इसको हटाओ, इवन डिजिट का सम लेते हैं। ठीक, इवन डिजिट का हम यहाँ पर सम लेते, ऐसे नहीं, इवन प्लेस वाले डिजिट का, इवन प्लेस वाले डिजिट का सम। फिर इसके बाद जो आपका ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम। इन दोनों का सम लेने के बाद क्या करेंगे, उन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस। इन दोनों को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उनका लेंगे हम डिफरेंस। DIFF से समझना डिफरेंस, यानी क्या लेंगे, उनका हम अंतर। अगर उनका अंतर, अगर उनका जो अंतर है, अगर वह 0 के बराबर, अगर वह 0 के बराबर आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल हो, या फिर 11 का प्रोडक्ट हो, या फिर लिख दो इसको मल्टीपल,
ठीक, 11 का क्या होना चाहिए अगर वह मल्टीपल हो, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे देखो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, जो दिया आपका 1 8 4 4 9 2, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो ये जो आपका दिया है, क्या यह 11 से डिविजिबल है, चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, चलो पहले हम लिखते हैं इवन, देखो ऑड वाले प्लेस को एक साथ ऐड करते हैं, 4 2 8। ठीक, ये आपका ऑड वाला प्लेस है। ठीक, यह कैसा प्लेस आपका है, ऑड। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 4, देखो 8 और 2 10, 4 कितना हो जाएगा, 14। अब इसके बाद इवन प्लेस चलो लेते हैं। इवन प्लेस को लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर चलो लेते हैं दूसरे पेन से, कि देखो 9 4 और 1, 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14। इवन प्लेस वाला भी कितना आ गया, सम 14। अब इन दोनों को लेंगे हम डिफरेंस, अंतर। क्या लेंगे यहाँ पर, इनका डिफरेंस, अंतर। 14 और 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 आ गया जो यहाँ पर बोला गया, तो यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा यार। ठीक, और इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, इस पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हो, देखो चलो जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 7 8 और 6 6। इसको चलो देखो, क्या यह आपका 11 से डिविजिबल है, क्या यह आपका 11 से डिविजिबल है, चेक करो। चलो क्या यह आपका 11 से विभाज्य होगा, चेक करो। सबसे पहले आप ऑड प्लेस वाले को लिखो, 8 6 और यहाँ पर 4, 8 6, देखो 8 6 हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। यहाँ पर क्या हो गया, ऑड प्लेस का। इवन प्लेस का देखो, आप इवन प्लेस का देखने के लिए लेते हैं दूसरे वाले पेन का। देखो दूसरा वाला 6 और 7, 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। इवन प्लेस को ले लो 13। अब इन दोनों का लो, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब जो 5 आया क्या है, डबल 0 के बराबर है, नहीं है। क्या है, 11 का मल्टीपल है, नहीं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर यह संख्या है, यह आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, या फिर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यह तो होगा आपका एक मेथड, लेकिन एक और मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड जो बेस्ट मेथड रहेगा, बेस्ट मेथड जो आपका है, इसमें क्या करना है आपकी, जो आपका सम और विषम जो इसमें रहेगा, उसमें आप इस प्रकार से ले लो कि सम वाले, देखो विषम वाले को सम वाले में, देखो विषम में से सम को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया है, इसको मैं यहाँ पर लिखते हैं, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे देखो यहाँ पर यह ले लो आप 1 8 4 और 4 9 2। हमने यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिया। अब यहाँ पर देखो इसका नेक्स्ट वाला जो सेकंड मेथड है, इसका हम यूज करेंगे। देखो आप यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर यह करना कि जो आपका यह पहले वाले में से आप दूसरे वाले को करना माइनस, फिर इसके बाद जो यहाँ पर अगला नंबर दिया है, इसमें से करना है आप इस दूसरे वाले को माइनस, फिर इसके बाद 8 में से करना आप 1 को माइनस। देखो करो माइनस, जब देखो पहले वाले में से दूसरे वाले को करो माइनस, जो ऑड वाला है ऑड में से इवन वाले को करो माइनस। तो 9 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे कितना आएगा, जब 9, देखो 2 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे, जो तीर लगा है जिसके ऊपर, इसको करेंगे हम माइनस, इसको घटाएंगे, इसके नेक्स्ट वाला इसको घटाएंगे, तो क्या होगा, 2 में से जब 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -7। इसके बाद 4 में से जब 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0। 8 में से जब 1 माइनस होगा कितना आ जाएगा, +7। अब जो यहाँ पर आपको तीनों मिला, अब इन तीनों को कर दो आप ऐड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला वाला 7 प्लस में 0, इसके बाद लगा हम माइनस, तो यहाँ पर लिखो -7। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ गया यहाँ पर 7 -7 और +7 हो जाएगा यहाँ पर 0। या तो यहाँ पर 0 के बराबर आए, या तो यह 11 के मल्टीपल के बराबर है। तो यहाँ पर 0 आए तो इसका मतलब है जो संख्या दिया है यहाँ पर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, यह भी आपका देखो सेकंड वाला मेथड है, जो कि बहुत बेस्ट मेथड है। देखो इस प्रकार से जो अब आपका कितना यहाँ पर था, 7 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अभी यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ। अब आप लोग एक काम करोगे, इसको पहले नोट कर लो। और इसी के साथ जो आपका डिविजिबिलिटी रूल का जो टॉपिक है, यह पूरा कंप्लीट हुआ। अब हो सकता है इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक और इस पर क्लास हो,
वरना जो आपकी इस पे कंसेप्ट वाली जो क्लास है बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताना कि जो आपका डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो विभाज्यता का जो नियम है, ये आपका अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, जरूर आप यहाँ पर कमेंट करके बताना। किसी को कहीं पर भी डाउट तो जरूर कमेंट कर देना, आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।